साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग अब बड़े ही जोर शोर से उठ रही है। बुंदेलखंड अपना राज्य क्यों जरूरी है, इसको लेकर मशहूर अभिनेता राजा बुंदेला के नेतृत्व में गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बुंदेलखंड वासियों को अपने राज्य के होने से क्या फायदा है, यह बताया जा सके। ललितपुर से शुरू हुई इस यात्रा के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अगले चरण को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। अपना राज्य अलग हो, इस यात्रा को लेकर वैसे तो इस आंदोलन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण रोल है, पर एक शख्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह है इस यात्रा के संयोजक डॉक्टर आश्रय सिंह। यह वो शख्सियत हैं कि यात्रा शुरू होने और अगली रणनीति की वह यात्रा कहां पर रोकेगी, उस क्षेत्र का कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसे भी इस यात्रा में शामिल कैसे करें आदि का पूरा बंदोबस्त करते हैं। अब बुंदेलखंड मामलों में पीएचडी करने वाले डॉक्टर आश्रय सिंह कैसे इस यात्रा में शामिल हुए और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी अन्य योग्यताएं हैं, आप उनके ही जुबानी सुनिए, जो उन्होंने बहुत ही विस्तार से अपने संबंध में जानकारी दी। जय बुंदेलखंड। मैं डॉक्टर आश्रय सिंह, मूलतः मैं बुंदेलखंड के जनपद जालौन के एक छोटे से गांव होता में जन्मा और प्रारंभिक शिक्षा पूरी मेरी जनपद जालौन में हुई और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मैंने अपना स्नातक किया। इसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय गया। वहां पे मैंने कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स की भी तैयारी करी और अपनी पीएचडी की डिग्री भी मैंने वहीं से अर्जित की। और मेरी पीएचडी का जो टॉपिक था वो बुंदेलखंड की जल समस्या के ऊपर था, क्योंकि हमारी वर्तमान पहचान एक सूखाग्रसित पिछड़े बुंदेलखंड की हो गई थी। लेकिन जब मैंने शोध किया तो हमारी जो पुरातन व्यवस्था थी वो बहुत समृद्धशाली थी, लेकिन जो वर्तमान विकास, जिसको विकास कह रहे हैं, उसमें हमारा बुंदेलखंड आज पिछड़ेपन की पहचान है। इसके लिए मैं राजा बुंदेला जी के संपर्क में आया और उनके माध्यम से मैंने बुंदेलखंड के पूरे भूभाग में बहुत लंबा कई सालों तक मैंने प्रवास किया। गांव में गए, मैंने जानने की कोशिश की कि हमारी ये पहचान जो एक बुंदेलखंड शौर्य, साहस, वीरता, समृद्धि और अपने यश वैभव के लिए जाना जाता था, आज पिछड़ेपन के लिए क्यों जाना जाता है। तो बहुत सारी समस्याओं को देखने के बाद हमें ये लगा कि इस भूभाग का समग्र और संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब ये पुनः बुंदेलखंड राज्य बने। अभी हमारा बुंदेलखंड 2 भूभागों में विभाजित है, आधा उत्तर प्रदेश में है, आधा मध्य प्रदेश में है। जबकि बहुत सारे युवा साथियों को पता नहीं होगा कि बुंदेलखंड हमारा ये प्रदेश रहा है, कोई हम नए प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। बुंदेलखंड एक लंबे समय तक एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेके अपना प्रदेश रहा। नौगांव इसकी राजधानी थी, इसके चीफ मिनिस्टर पहले कामता प्रसाद सक्सेना जी थे। तो हमारा नया प्रदेश नहीं था, हमारा प्रदेश था, लेकिन राजनीतिक कारणों से हमारे बुंदेलखंड को प्रदेश खत्म करके 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। हमारी ताकत, पहचान 2 हिस्सों में विभाजित हो गई थी। पुनः बुंदेलखंड, खंड बुंदेलखंड, अखंड बुंदेलखंड राज्य बने, हमारी संप्रभुता, हमारी पहचान दोबारा से लौटे और बुंदेलखंड का समग्र और संपूर्ण विकास हो। इसके लिए हम लोग पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के में मैं जुड़ा राजा बुंदेला जी के साथ। हम लोगों ने एक अपना संगठन बनाया, बुंदेली सेना। उसका मैं पूरे बुंदेलखंड का केंद्रीय संयोजक हूं। उसके माध्यम से हम लोगों ने एक जन जागृति अभियान निकाला, गांव-गांव पांव-पांव यात्रा। उसके लिए हम लोग लगातार जनपद वाइज भ्रमण कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पहले चरण में ललितपुर, झांसी किया, इसके बाद जनपद जालौन किया, अभी तुरंत में ही हम लोगों ने हमीरपुर किया। लेकिन महोबा भी होना था। महोबा क्योंकि युद्ध की स्थिति हो गई थी तो हम लोगों ने महोबा का भी विश्राम कर दिया है। इसके बाद हम लोग महोबा, बांदा, चित्रकूट
करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो जिले हमारे दतिया, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, इन सारे जिलों में भी हम लोग भ्रमण करेंगे और बुंदेली जो हमारे युवा साथी हैं उनको जगाएंगे और हम लोग बुंदेलखंड की मांग को खड़ा करेंगे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जब पढ़ रहा था तो मेरे बहुत सारे साथी बड़ी अच्छी अच्छी सर्विसेज में गए। मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी, मेरा नेट जेआरएफ है, मैं पीएचडी हूँ। कई कॉलेजों में मेरे पास वो था कि मैं प्रोफेसर के तौर पे मैं ज्वाइन कर सकता था, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं ये सब चीजें ना करके मैं सबसे पहले मैं अपने बुंदेलखंड के लिए काम करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि कितना भी संघर्ष करना पड़े हम अपने बुंदेलखंड राज्य को दोबारा पहचान दिलाएं और बुंदेलखंड को, क्योंकि बुंदेलखंड में हमारे सब कुछ है। हमारे यहाँ भरपूर प्रकृति ने संसाधन दिए, यहाँ पे साफ नदियां हैं, हमारे पास जंगल है, पहाड़ है, हमारे पास अकूत जो खनिज संपदा है वो भगवान ने दी है। प्रकृति का भरपूर हमारे पास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, किले हैं, जंगल है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमारा बुंदेलखंड अगर स्वतंत्र हो जाए और एक यहाँ की सरकार हो जो यहाँ के लिए काम नीति बनाए, यहाँ के लिए काम करे, यहाँ के संसाधन का, यहाँ के राजस्व का यहाँ के विकास के लिए उपयोग हो, तो निश्चित तौर पे जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया, ये सब कुछ बुंदेलखंड में होगा। यहाँ का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ का युवा जो पढ़ लिख के बाहर नौकरी के लिए जा रहा है, उसकी कर्तव्य इस मातृभूमि के प्रति है, लेकिन वो अपने दिमाग का उपयोग नोएडा के विकास में लगा रहा है, आपके बेंगलोर और बड़े बड़े शहरों में जा रहा है, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में कोई फैक्ट्री नहीं, कोई आईटी का हब नहीं, कोई भी इस टाइप का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ कि उसको यहाँ पे काम मिले। तो बुंदेलखंड की सरकार बनेगी, बुंदेलखंड राज्य बनेगा, तो निश्चित तौर पे सारे पहलुओं पे विकास होगा और हमारा बुंदेलखंड अपने शौर्य, साहस, समृद्धि को दोबारा पुनः प्राप्त करेगा। और इसीलिए हम लोग सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप सब के मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि सब लोग एक साथ मिलके धर्म, जाति, राजनीति, दल, इन सब से ऊपर उठकर पहले हम सब लोग बुंदेलखंडी हैं, बुंदेलखंड की मांग को हम लोग मजबूत करें और अपना बुंदेलखंड राज्य का निर्माण करें, जिससे हम सबका विकास सुनिश्चित हो सके। और निश्चित तौर पे बुंदेलखंड मजबूत होगा तो हमारा देश, भारत भी मजबूत होगा और हमारा उत्तर प्रदेश का जो और हिस्से हैं वो भी मजबूत होंगे। तो हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा बुंदेलखंड राज्य बने। जय जय भारत अखंड, जय जय बुंदेलखंड।